उन्हीं के फैजान के सहारे मैं कुछ बोलूंगा। मैं पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर आया। मुझे नहीं मालूम कि आप अपने मेहमान का इस्तकबाल किस तरह करते हैं। आने वाले मेहमान की इज्जत व ताज़ीम का अंदाज आपका क्या है? हर कौम का अपना अंदाज होता है, हर जगह का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन तमाम मुसलमानों का ये फरीज़ा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को ये दर्स दिया है कि आने वाला मेहमान चाहे कोई भी हो, जब उसके घर मेहमान आए तो उस मेहमान की वो खातिर खाह इज्जत व ताज़ीम करे। इस मौके पर मैं हुजूर शाह कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक नसीहत को अपने लिए दरसे इबरत बना करके मैं आपके हवाले करना चाहता हूं कि हम सब पीराने इज़ाम के मानने वाले हैं और पीरों की रूहानियत के सहारे हम सब का सफर जारी रहता है। तो पीरों की तालीमात पे अमल करना ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और पीर की सबसे पहली तालीम ये है कि अगर कोई नापसंदीदा चीज, कोई तकलीफ देह चीज उसको पेश आ जाए, कोई इंसान उसे तकलीफ दे, कोई उसकी बुराई करे, कोई उसकी मजम्मत बयान करे, तो वो उसे माफ कर दे। एक मर्तबा एक शख्स हजरत शाह कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कहा, हुजूर फला आदमी ने आपको बुरा कहा है, फला आदमी ने आपको बुरा कहा है। हजारों की तादाद में मुरीदीन थे, मानने वाले बहुत थे। अगर एक इशारा कर देते तो जिसने बुराई की थी, जिसने बुरा कहा था, देखते ही देखते उसके परखचे उड़ा दिए जाते। लेकिन कुर्बान जाओ एक वलिये कामिल पर, उनके अफ़्वो दरगुजरी पर, माफी करने के जज्बे पर इरशाद फरमाते हैं, यादे बद करदा माँ, मुझे बुराई के साथ उसने याद किया है, मुझे बुरा कहा है। माँ ज्यादा अज़ा बदेम, मैंने उसने जो मुझे बुरा कहा है ना, मैं तो उससे भी ज्यादा बुरा हूं। अल्लाह अल्लाह, मुझे बुरा कहा है, मेरी बुराई बयान की है, उसने तो कम बुराई बयान की है। जितनी बुराई उसने बयान की है मैं उससे ज्यादा बुरा हूं। ये तो उसका एहसान है कि उसने मुझे कम बुरा कहा। मन अफु करदम शुमा अफु कुने, मैंने उसे माफ कर दिया, तुम सब उसे माफ कर दो। ये है दर्स हमारे पीर का। मोहतरम हजरात,
हुजूर शाह कलीमुल्लाह शाहजहान आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उसी फैजान की झलक मैंने हुजूर मसऊद मिल्लत में देखी है। आज से तकरीबन 1 महीना पहले जब मैं यहां हाजिर हुआ, हजरत ने मुझे बुलाया। एक अहम मामला पेश आ गया था और इतना अहम मामला पेश आया था कि अगर हजरत एक इशारा कर देते तो जिसने बदतमीजी की थी, जिसने गलती की थी, उसका हाल बुरा हो जाता। लेकिन जब मैं यहां आया, मैंने ये तो देखा आपके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। वो परेशानी अपनी जात के लिए नहीं थी, वो ये परेशान ये सोच करके थे कि अगर मैं यहां से अभी चला जाऊं, यहां से हटूं, तो फिर कोई भी हादसा हो सकता है, लोग परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। सिर्फ मेरी वजह से अभी ये मामला टला हुआ है, ये मुसीबत टली हुई है। मेरे यहां से हटने के बाद बहुत से लोगों पर, पूरी आबादी पर मुसीबत का पहाड़ टूट सकता है। ये सोच करके आप परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की नजरे तवज्जो हुई, नजरे करम हुई। इस फकीर ने कोशिश की और उस मामले को हल किया और 2 दिनों तक यहाँ रह करके हमने पूरी कोशिश की और उस मसले का हल किया। हजरत मुफ्ती इकरामुल हक साहब और दूसरे उलमाए किराम की मौजूदगी में वो मसला हल हुआ और आज हम और आप चैन और सुकून के साथ इस महफिल में मौजूद हैं। हजरात, हिल्म, बुर्दबारी, मुआफी, ये बुजुर्गों का शेवा है। बुजुर्गाने दीन किसी भी चीज को अपनी अना का मसला नहीं बनाते हैं, अपने प्रेस्टीज का मामला नहीं बनाते। उनके साथ ईगो प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ईगो प्रॉब्लम हो जाए तो फिर खल्के खुदा बोलो तबाही के दहाने पर पहुंचेगी कि नहीं? बोलो। हजरात, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हम सब बुजुर्गाने दीन के मानने वाले हैं। हम सब किसी ना किसी सिलसिले से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी पीर के दामन को हमने थाम रखा है। हजरात गिरामी, तो हमें जरूरी है कि पीराने किराम की तालीम पर हम अमल करें, पीराने किराम के बताए हुए रास्ते पर हम चलें। और पीराने किराम की सबसे पहली तालीम ये है कि सबसे पहले इल्मे दीन हासिल करो। सबसे पहले इल्मे दीन हासिल करो। जब तुम इल्मे दीन हासिल करोगे, इल्मे दीन हासिल करोगे तो इल्मे दीन की ताजीम करने का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा होगा। और सुन लो, जब इल्मे दीन की ताजीम करने का जज्बा पैदा होगा तो यकीन रखो ये इल्मे दीन ही दीन है, इल्मे दीन ही दीन है, इसी का नाम दीन है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जलीलुल कद्र ताबई हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरु अम्मन तअखुज़ून दीनकुम। ये इल्म दीन है, इल्मे दीन दीन है, तो तुम गौर व फिक्र कर लो, अच्छी तरह छानबीन कर लो कि किससे तुम इल्मे दीन हासिल कर रहे हो। जिससे तुम इल्मे दीन हासिल कर रहे हो वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है कि नहीं, उसका अकीदा सही है कि नहीं, वो बुजुर्गाने दीन को मानने वाला है कि नहीं, वो पीराने इज़ाम को मानने वाला है कि नहीं, उसका अकीदा बेहतर है कि नहीं। अगर वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है तो उससे इल्मे दीन हासिल करो।
फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कि जब नबी पाक का जमाना था तो वो जमाना गुमराही का जमाना नहीं था, वो हिदायत का जमाना था। तो जब भी कोई नबी की हदीस सुनाया करता था तो हम उसकी हदीस को सुन लेते थे, हम उसकी हदीस सुन लेते थे, इसलिए कि सब सच्चे थे, सब बेहतर थे, सब अच्छे थे, सब आदिल थे, सब सहाबा थे। तो जब भी कोई हदीस वो सुनाते थे हम सुन लेते थे, हदीस उनसे ले लेते थे। लेकिन ज़माना जब फितने का आया, दौर जब बदअकीदगी का आया, जब अकीदा लोगों का बिगड़ने लगा, अब हदीस सुनाने वाला अच्छे अकीदे का भी होता है, हदीस सुनाने वाला बुरे अकीदे का भी होता है, हदीस सुनाने वाला सुन्नी भी होता है, हदीस सुनाने वाला बदअकीदा भी होता है, गुमराह भी होता है। कुरान की आयत सुनाने वाला गुमराह भी होता है, कुरान की तफसीर सुनाने वाला गुमराह भी होता है। तो अब हम छानबीन करते हैं कि ये कुरान की आयत सुनाने वाला सुन्नी सहीहुल अकीदा है कि नहीं, ये हदीस पाक सुनाने वाला सही अकीदा वाला है कि नहीं। हम गौर करते हैं, छानबीन करते हैं, और हम छान फटकने के बाद हम देखते हैं, तहकीक करते हैं। अगर इनकाना मिन अहले सुन्नते नाखुज़ु हदीसहु व इनकाना मिन अहलिल बिदअ फला नाखुज़ु हदीसहु। अगर हम देखते हैं, छानबीन करते हैं, अगर हदीस सुनाने वाला कोई अहले सुन्नत होता है, कोई सुन्नी होता है, उसकी हदीस हम सुनते हैं। और अगर कोई सुन्नी नहीं होता, बदमज़हब होता है, गुमराह होता है, तो उसकी हदीस हम नहीं सुनते। हजरात, ये कब मालूम होगा? जब इल्म दीन आपको होगा, जब आपके पास इल्म होगा तो आप तहकीक करके, छानबीन करके आप जानेंगे ये जो कुरान सुना रहा है ना, ये हमारे अकीदे का है कि नहीं, ये जो हदीस सुना रहा है ये हमारे अकीदे का है कि नहीं, ये सुन्नी है कि नहीं। ये हम और आप जानेंगे कब? जब हमारे पास इल्म होगा, जानने का मियार होगा। इसलिए सबसे पहले इल्म जरूरी है, जानना जरूरी है। अरे हम और आप क्या हैं? सुन लो, किसी भी बदअकीदा से, किसी भी गुमराह से कुरान मत पढ़ो, किसी भी गुमराह से हदीस मत सीखो। हम और आप क्या हैं? जलीलुल कद्र ताबई हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास दो आदमी आए और उन्होंने कहा कि हम आपको कुरान की आयत सुनाना चाहते हैं। किससे कहा? हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। वो बहुत बड़े ताबई थे। उनसे कहा हम आपको कुरान की आयत सुनाना चाहते हैं। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया हम तुमसे कुरान की आयत सुनना नहीं चाहते। उसने कहा हम फिर कोई हदीस सुनाना चाहते हैं। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया नहीं नहीं, हम तुमसे कोई हदीस भी नहीं सुनना चाहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। तवज्जो रखिएगा, मेरी बातें सुन रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये बांग्ला भाषा नहीं है, लेकिन मैं आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई गाढ़ी उर्दू मैं यहां पर नहीं बघाड़ रहा हूं। उर्दू की टांग टूटे या कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी समझ में बात आ जानी चाहिए। मकसद ये है, हजरत गिरामी हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन ने उनसे कोई कुरान की आयत नहीं सुनी, कोई हदीस नहीं सुनी, और क्या फरमाया तुम यहां से चले जाओ, तुम दोनों यहां से उठो, जाओ, चले जाओ, वरना मैं इस मजलिस से चला जाऊंगा। जब वो दोनों चले गए
तो किसी ने पूछा, हुजूर वो तो कुरान की आयत सुनाना चाह रहा था, आपने कुरान की आयत क्यों नहीं सुनी? वो तो हदीस रसूल सुनाना चाहता था, आपने उससे हदीस रसूल क्यों नहीं सुने? तो हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, मुसलमानों जवाब सुनो और अपने अंदर झांक कर देखो हम कहां हैं। हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन ने फरमाया, सुनो, वो जो कुरान की आयत सुनाने वाले दो आदमी थे ना, वो जो हदीस सुनाना चाहते थे ना, वो दोनों सही अकीदा वाले नहीं थे, वो दोनों गलत अकीदा वाले थे। ये सुनाने दार कुतनी की मैं हदीस सुना रहा हूं, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं। हजराते गिरामी, ये वो दोनों गुमराह थे, बद अकीदा थे, सुन्नी सहीहुल अकीदा नहीं थे। हो सकता है वो कोई कुरान की आयत सुनाए और उसका माना गलत बयान करे, हो सकता है हदीस सुनाए और उसका माना गलत बयान करे और अपनी गुमराही मेरे ऊपर वो थोप देना चाहे, वो चाहे मुझे गुमराह कर दे। हो सकता था कि मैं उससे कुरान की आयत सुनता, हदीस सुनता और वो जो कुछ बताता मैं उसे मान लेता, मेरी समझ में वो बात आ जाती तो मैं भी उन दोनों के साथ साथ गुमराह हो जाता। सोचो कौन थे वो? मोहम्मद बिन सीरीन बहुत बड़े ताबेई थे। ताबेई समझ रहे हैं? सहाबी को देखने वाले को क्या बोलते हैं? ताबेई बोलते हैं। और वो ताबेई होने के साथ साथ बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बहुत बड़े आलिम थे। इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुफस्सिर, वो फरमा रहे हैं कि गुमराह से हदीस सुनोगे तो गुमराह होने का खतरा है, गुमराह से तफसीर सुनोगे तो गुमराह होने का खतरा है। जब एक आलिम को ये खौफ हो रहा है, जब एक मुहद्दिस को ये डर हो रहा है और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी गुमराह से कुरान की आयत नहीं सुनेंगे, किसी गुमराह से हम हदीस नहीं सुनेंगे, हम किस खेत की मूली, हम और आप क्या हैं? हमारे पास कितना इल्म है? आज बहुत से लोग बड़े होशियार अपने आप को समझते हैं, वो बदमजहबों के जलसे में भी चले जाते हैं, वो गुमराहों के जलसे में भी चले जाते हैं। अरे ये जो डॉक्टर नजर आता है ना, नेट पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पीच देते हैं और इस्लामिक स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, उनके यूट्यूब चैनल को सुन करके कुछ लोग ये समझते हैं हम भी बहुत बड़े आलिम हो गए, हम भी बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, शरीयत का ज्ञान हमको बहुत मिल गया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये जो चैनलों से तुमको ज्ञान मिलता है ना, ये इस्लाम नहीं है। आलिमों से ज्ञान लो, चैनलों से नहीं। पता नहीं वो चैनल किसका है, किस गुमराह का है, किस बदअकीदे का है। एक ऐसे ही जेंटलमैन, एक बहुत बड़ा मॉडर्न पढ़ा लिखा एक शख्स मेरे पास आया, बॉम्बे में जोगेश्वरी में खानकाह में मैं मौजूद था। वो आया और आने के बाद जो कुछ ये जो पढ़े लिखे हैं ना, कुछ कॉलेज वाले ये जो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, बात समझ में आई? पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा नॉलेज अगर आ गया तो उसी को वो समझते हैं बहुत कुछ दीन हमने सीख लिया। वो आया, इधर उधर की बात करते करते कहने लगा, मैं तो किसी आलिम को फॉलो नहीं करता हूं। तवज्जो दीजिएगा, गुमराही कैसे फैलती है। उसने कहा मैं किसी आलिम को फॉलो नहीं करता। मैंने कहा किसी आलिम को फॉलो नहीं करते हो तो फिर क्या करते हो? उसने कहा मेरे पास बुखारी है, मैं बुखारी खुद से पढ़ता हूँ और कुरान में खुद से पढ़ता हूँ, खुद से समझता हूँ और मैं बुखारी खुद से समझता हूँ। मैंने कहा तुमने अरबी पढ़ी है?
अरबी पढ़ना जानता है? उसने कहा नहीं, मैं अरबी पढ़ना नहीं जानता। मैंने कहा फिर कैसे कुरान पढ़ते हो और समझते हो? बुखारी कैसे पढ़ते हो और समझते हो? उसने कहा मेरे पास बुखारी का ट्रांसलेशन है और कुरान का ट्रांसलेशन है, मैं ट्रांसलेशन पढ़ करके समझता हूँ, बुखारी का ट्रांसलेशन पढ़ के समझता हूँ। मैंने उससे कहा बुखारी का ट्रांसलेशन पढ़ते हो ना, तो ट्रांसलेशन पढ़ते हो, बुखारी नहीं पढ़ते हो। तवज्जो, ये बोलो मैं बुखारी का ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। अच्छा अब बताओ वो बुखारी का ट्रांसलेशन किसने किया है? किसी आलिम ने, ना किसी जाहिल ने। वो कुरान का तर्जमा, वो कुरान की मीनिंग, उसका ट्रांसलेशन किसी आलिम ने किया है या जाहिल ने? तो उसने कहा आलिम ही ने किया होगा। मैंने कहा अभी तो तुमने कहा कि मैं किसी आलिम को फॉलो नहीं करता। अरे जब तुम ट्रांसलेशन पढ़ते हो, अब वो ट्रांसलेशन किसी आलिम का है, तो तुमने किसी आलिम को फॉलो किया कि नहीं? उसके तर्जमे पर तुम्हारा भरोसा है जब ही तो तुम पढ़ते हो। अब दूसरा सवाल तुमसे है, अब तुम मुझे बताओ कि जिसका तुम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो वो कौन है? किस आलिम का ट्रांसलेशन पढ़ते हो? जरा बताओ तो उसने कहा मैं मौलाना अबुल आला मौदूदी का ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। मौलाना अबुल आला मौदूदी की का ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। मैंने कहा मौलाना अबुल आला मौदूदी कौन था, पता है, मालूम है? कहा कि नहीं। मैंने कहा सुनो, यही मौलाना अबुल आला मौदूदी है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले गुमराह थे, हिदायत पर नहीं थे, फिर हिदायत पे आए। माज़अल्लाह, उसने अपनी किताब में लिखा और कुरान से साबित किया। देखो कैसे गुमराही आती है, कुरान से साबित किया। कैसे भी? कुरान में आया ना कि जब हजरत इब्राहिम ने सितारों को देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। देखा जब सितारे को, कहा ये मेरा रब है। चांद को देखा, कहा ये मेरा रब है। और जब वो डूब गया तो कहा डूबने वाला तो रब नहीं होता, वो तो खुदा नहीं होता। जब सूरज को देखा, ये तो बड़ा है, इसकी रोशनी ज्यादा है, ये रब होगा, ये खुदा है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, यानी मैं उन्हें खुदा नहीं मानता, मैं उन्हें रब नहीं मानता। तो उसने यहां से नतीजा निकाला कि जब तक हजरत इब्राहिम ने सितारों को, चांद को, सूरज को खुदा कहा, उस वक्त तक गुमराह थे कि नहीं? माज़अल्लाह, तवज्जो, उस वक्त तक गुमराही में थे। चांद को, सूरज को खुदा कहा, उसके बाद ना हिदायत पे आए। ये लिखा किसने? अबुल आला मौदूदी ने। अब बोलो नबी को कोई गुमराह कहेगा, बोलो वो मुसलमान रहेगा? मुसलमान रहेगा? रहेगा? कुरान का तर्जमा लिखे तो बोलो उसे मुसलमान मानोगे? हदीस का तर्जमा और मीनिंग लिख दे, क्या वो मुसलमान रहेगा? नहीं। जब एक नबी की शान में अदना तौहीन करने वाला शख्स काफिर हो सकता है, तो नबी को गुमराह कहने वाला क्या मुसलमान होगा? मैंने कहा बोलो, ऐसे शख्स का तुम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो तो तुम अबुल आला मौदूदी का दिमाग पढ़ रहे हो, तुम उसकी फिक्र पढ़ रहे हो, तुम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसके ख्यालात को पढ़ रहे हो,
उसके अकीदे को पढ़ रहे हो। अब वो तो बोलो, अबुल आला मौदूदी का कुरान का तर्जमा पढ़ोगे तो गुमराह होगे कि हिदायत पाओगे? तुम मुसलमान रहोगे या काफिर हो जाओगे? तो यकीन रखो, सबसे पहले जरूरी है दीन का इल्म हासिल करने से पहले, जिससे दीन का इल्म हासिल कर रहे हो, दीन का इल्म ले रहे हो, जिससे ले रहे हो, छान फटक करके देख लो, तहकीक करके देख लो अच्छी तरह जांच करके वो सही अकीदे वाला आलिम है कि नहीं, या गुमराह है। अगर पता चल जाए वो गुमराह है तो चाहे कितना बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा मुफस्सिर क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा मुहक्किक क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो जाए, जब तक वो नबी का वफादार नहीं है तो उस वक्त तक हम उससे नबी का दीन नहीं ले सकते।